हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ चैप्टर 4 का पार्ट 2। जिससे पहले मैं आपको 7 क्वेश्चन चैप्टर 4 के बता चुका हूँ। जिस भाई बहन ने नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देख लें। और ये 4 चैप्टर ही क्या, इससे पहले मैं आपको 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर इसका एक वीडियो था और इसके 2 थे। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो पेपर में आपको अवश्य मिलने। मेरा टारगेट है आपको 90+ दिलाना सिर्फ इम्पोर्टेंट वीडियो से, सिर्फ इम्पोर्टेंट सवालों से ही आपको 90+ मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरे पास। आपको 2nd चैप्टर का एक वीडियो दिया है वो आप देख सकते हैं। 3rd चैप्टर का 2 वीडियो दे चुके वो देख चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 4 का मैं एक वीडियो दे चुका हूँ। अब आपके सामने हम लेकर आया हूँ आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालना। ये सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो याद रखिए क्वेश्चन 8 नंबर का मिलता है जब 3 इक्वेशन दी जाती है। जब 2 इक्वेशन दी जाती हैं तो ये आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 5 का। तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक 5 नंबर का और एक 8 नंबर का। ये पेपर में 100 नहीं 110% की गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको पेपर में ये 8 नंबर का क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 इक्वेशन वाला आप भी विधि से एक्स वाई जेड अगर ये 8 नंबर का ना दिखाई दे तो लास्ट में मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं पेपर देने के बाद। ये मेरा वादा है। तो इसलिए आपसे ये बात इसलिए नहीं बोली जा रही है कि ऐसे बोलना मैं हूँ, ये बात सिर्फ इसलिए बोली जा रही है कि आपको ये क्वेश्चन मिलने ही वाला वाला है। और वैसे मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आपको उसी टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको 60 नंबर दिला के जाएंगे। 10 क्वेश्चन सिर्फ, और कितने नंबर? 60 नंबर। ये मेरा वादा है, ठीक है। वो वीडियो आपको सारे चैप्टरों के जब इंपॉर्टेंट वीडियो जाएंगे तब आपको दिया जाएगा। क्लियर है? तो हम समय नंबर करते हुए आपको ले चलने हैं सवाल पे और आपको दोनों क्वेश्चन कराने हैं, एक 5 नंबर का और एक 8 नंबर का। तो आप पहले देखिए थोड़ा छोटा सवाल, उसके बाद देखिए 8 नंबर का। जैसे ये लिखा है 5x प्लस का 2y बराबर 4, 7x प्लस 3y बराबर 5, ये दिया जा रहा है। तो सबसे पहला तरीका होता है आपको ax बराबर b रूप लिखते हैं, ax बराबर b रूप। तो a का मान मतलब क्या होता है? जितने गुणांक दिए जाते हैं। जैसे इसका 5 गुणांक है, इसका 2 है, इसका कितना है? 7 है, इसका कितना है? 3 है। ये हो जाता है a का मान। फिर यहाँ लिखते हैं एक्स वाई, 3 वाले में लिखेंगे एक्स वाई जेड, 3 वाला भी देखेंगे। वही क्वेश्चन अवश्य आता है बेटा 8 नंबर में, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और ये 5 नंबर का, तो ये भी मिस नहीं करना है, ये समझ आएगा तो वो भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हम ए ले लेते हैं पहले। क्या ले लेते हैं? ए। जैसे कितना है? 5 7 2 3। इसका क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं मापांक के। क्या होगा? 5 3 15, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो चारों एलिमेंट्स निकालते हैं। जैसे ए 1 1, जब 1 1 निकालेंगे तो क्या होगा? 1 और 1 कितना बचा? 3। फिर निकालते हैं 1 2, 1 और 2 कितना आ गया? 7। सम वाले में जैसे 1 1 2 सम होता है, सम वाले में प्लस रहता है, विषम वाले में माइनस रहता है। या ये भूल जाए तो याद रखना प्लस माइनस प्लस। तो क्या होता है? ये 1 1 2 रहा है इसलिए प्लस, 1 3 हो रहा है इसलिए माइनस। फिर क्या आता है? 2 1, क्या होता है? 2 और 1 कितना आ गया? 2। ये भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ 3 हो रहा है। फिर क्या होता है? 2 2, तो 2 और 2 कितना आ गया? 5। तो ये 4 एलिमेंट्स निकलते हैं। ध्यान से समझना, पहले 1 का 1, फिर 1 का 2, फिर दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। क्लियर है? अब हम लिखते हैं यहाँ से एक स्टेप सीखनी होगी, सेम एज ऐसे सवाल अगला होगा। पहले एक्स बराबर बी रूप, उसके बाद एक को उठा लेते हैं, यहाँ से मापांक निकालते हैं, फिर उसके चारों एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। फिर हम लिखते हैं ए के सेखंड से बना आप बी यू, सेखंड से बना आप बी यू। क्या होता है? जैसे इसके एलिमेंट्स कितने निकले? 3 -7 -2 और 5। फिर हम इसको लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है इसका उल्टा यानी बी डेस। क्या होता है? बी डेस इसका उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 -2 -7 और 5। इतना करने के बाद हम लिखते हैं ए इनवर्स। ये ए इनवर्स तक तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए वीडियो एक भी स्किप नहीं करनी भाई। आपको सिर्फ 15 से 20 वीडियो दिलाने हैं और ये 90% नंबर दिलाने वाले हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए बटे मापांक के। मापांक के तो एक ही है, तो एक का भाग दो कुछ नहीं रहेगा, यही रह जाएगा। सेम यही आ जाएगा। 3 -7 -2 5। इतना करने के बाद क्या लिखते हैं? मुझे एक्स वाई के मान निकालने होते हैं। तो क्या लिखते हैं? मैं ए इनवर्स बी बराबर एक्स रूप जो निकलता है। जैसे 3
-7 -2 5 और यहाँ बी का मान कितना है ये दिया है, क्योंकि बी का मान तो था 4 5, 4 और 5। यहाँ क्या है x और y है, गुणा कीजिए। क्या होता है रो का कॉलम में, ये भी हम बता चुके हैं पीछे वाली वीडियो में आपको। तो 4 तियो 12 -5 दूनी 10, 7 चौक 28, 5 25। एक बार और देख लीजिए, 5 चौक 20 और इसका दूसरे का दूसरे में, 5 दूनी 10, ऐसे 7 चौक 28, 5 25। इधर लिखा है कितना x और y। तो कितना बचा, ये 2 बचा माइनस का 3 बचा। इधर लिखा है x और y। तो मेरे भैया x कितना आ गया 2 आ गया, y कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, कितना माइनस का 3। ये आ गए आंसर। तो ये तो क्वेश्चन बनेगा पेपर में 5 नंबर का। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 8 नंबर का। तो आपको ये एकाग्र मन से, अगर किसी के आसपास शोर शराबा हो तो आप ईयरफोन लगा के इस सवाल को बाकायदा अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये पेपर में 8 नंबर का अवश्य ही अवश्य मिलता है। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा 7-8 मिनट में करना होगा। तो 7-8 मिनट आप एकाग्र मन से देख लीजिए तो आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल को, बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, एक एक लाइन समझनी है, क्योंकि आपको 8 नंबर दिलाएंगे ये। जैसे लिखा है 2x 3y 3z बराबर 5, फिर लिखा है x - 2y + z बराबर -4, फिर लिखा है 3x - ky - के 2z बराबर 3। क्लियर है। इसमें आपको आव्यूह विधि से x y z के मान निकालने के लिए आते हैं। क्लियर है। आव्यूह विधि से x y z के मान निकाल, ये 8 नंबर का 100% नहीं बेटा, 110% गारंटी से कह रहा हूँ, ये 8 नंबर का आएगा तो आएगा। तो आपको सबसे पहले स्टेप वही ax बराबर b रूप, एक एक लाइन समझना है। क्या लिखा है 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। इधर क्या है x y z, इधर क्या है 5 - 4 3। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ a को उठाएंगे। जैसे a बराबर कितना है 2 1 3, 3 - 2 -1, 3 1 - 2। क्या करना होगा, इसका पहले निकालते हैं मापांक। क्या निकालते हैं मापांक, जो आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या होगा 2 2 दूनी 4, क्योंकि ये लिखते तो ये बंद हो जाता है। 2 दूनी 4, 1 एकन 1, फिर माइनस का 3, ये लाइन बंद रहेगी 2 एकन 2, 3 एकन 3, फिर यह 3 लिखेंगे, ये बंद रहेगा 1 एकन 1 और 2 तियाँ 6। क्या होगा -3 बचा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ -5 हो रहा है तो माइनस प्लस के 5 तियो 15 हो रहा है। यहाँ 5 बचा, 5 तियो 15 हो रहा है। तो कितना हो गया 15 15 30, 30 से 6 गया, कितना बचा 24 आ गया। कितना आ गया 24। दोबारा फिर देख सकते हैं, जैसे 2 लिखा, 2 दूनी 4, यहाँ मिस्टेक हो चुका है। 2 दूनी 4 कितना होता है, प्लस का 4 होता है। 2 दूनी 4 और 1 एकन 1 प्लस हो गया। फिर -3 लिखा, ये बंद रहेगा 2 एकन 2, 3 एकन 3, फिर यहाँ 3 है, ये बंद रहेगा 1 एकन 1 और 3 दूनी 6। यहाँ कितना हुआ 5 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी 10, ये 5 हुआ, 5 तियो 15, ये 5 तियो 15, कितना हुआ 30 से 40 हो गया। कितना हो गया 40। क्लियर है। अब आपको इतना करने के बाद पूरा ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालना आप पीछे सीख चुके हैं। तो आपको ए इनवर्स तक जाना है, उसके बाद 2 स्टेप बढ़ जाती हैं। तो क्या करेंगे A1 1 और 1, तो कितना हो जाएगा -2 -1 -2, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 एकन 1, कितना आ गया 5। फिर क्या लिखेंगे 1 2, 1 और 2, तो 1 और 2, तो कितना आ जाएगा 1 3 1 -2। क्या होता है प्लस माइनस, ये आप याद रख सकते हैं, सम से प्लस विषम से माइनस। तो क्या होगा 2 एकन 2 और 3 एकन 3, 3 2 कितना होगा 5 प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या होगा 1 का तीसरा कितना 1 3 -2 -1, तो क्या जाएगा 1 एकन 1 हो जाएगा और 2 तियाँ 6, कितना आ गया ये भी 5, तीनों 5 ही निकल आए। अब निकालना है 2 का 1, चलता वही सिस्टम है, प्लस माइनस 2 का 1, तो कितना बचेगा 3 -1 और 3 -2, क्योंकि 3 का और 2 का 1 है तो 2 बंद हो गया, 1 बंद हो गया, तो ये बचा। क्लियर है। तो बाहर माइनस तो लगी है, कितना जाएगा 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3, कितना बचा माइनस का 3, इसलिए हो गया प्लस का 3, क्यों बाहर माइनस है। क्या होगा दूसरे का दूसरा
दूसरे का दूसरा। अब क्या आएगा 2 3, क्योंकि दूसरा बन रहा है दूसरा बन रहा है, तो 2 3 और 3 - 2, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 कितने हो गए -13। अब क्या आएगा दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा। अब क्या आएगा बाहर माइनस आएगा, 2 3 आएगा और 3 - 1 आएगा, तो माइनस के 2 का 2 माइनस के 3 त्रिका 9, कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस के 9 2 11। अब क्या होगा 3 का 1, 3 का 1, तो 3 और 1 कितना बचाएगा 3 2 और 3 1, क्योंकि तीसरे का पहला है, तीसरा और पहला, तो ये 4 बचे ना, 3 - 2 3 1, तो क्या होगा 3 1 3 और 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब तीसरे का क्या होगा दूसरा, बाहर माइनस आएगा, 3 2 5 होता है, इसलिए या एक सिंपल सी बात, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तीसरे का दूसरा क्या दिख रहा है 2 1 3 1, तो क्या जाएगा 2 1 2 3 1 3, क्या बचा प्लस का 1। तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा क्या आएगा 2 1 3 - 2, 2 दूनी 4 और 3 1 3, कितना हो गया 4 3 7 हो गया। ये निकल के आ गया मेरे भैया सबके फैक्ट, मतलब अवयव। अब क्या लिखते हैं, ए के सेकंड से बना आव्यूह कैसे लिखते हैं, बी बराबर डायरेक्टली सिंपल 5 5 5 5 5 5, फिर कितना है 3 - 13 11, फिर कितना है 9 1 माइनस के 7। इतना करने के बाद हम क्या लिखते हैं मेरे भैया, एडजेंटी। एडजेंटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, उल्टा कर दीजिए मेरे भैया। क्या होगा 5 3 9 5 3 9 5 3 9, फिर 5 13 1, 5 - 13 है प्लस 1 है, फिर क्या होगा 5 11 माइनस का 7। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स का बताया था एडजेंट ए बटे मापांक के, मापांक कितना है 40 है, इसका तो यही है 5 5 5, 3 - 13 11, 9 1 माइनस 7। इतना करने वाले लिखते हैं ए इनवर्स बी बराबर एक्स रूप। क्लियर है, तो क्या है ए इनवर्स का तो आपको दिखा दे रहा है बटे 40, 5 5 5, 3 - 13 11, 9 1 माइनस 7। बी का मान भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बी का मान 5 - 4 3, 5 - 4 3, इधर क्या रहता है भैया एक्स वाई जेड। मल्टीप्लाई कीजिए जैसे बताया था सेम वैसे ही, 1/40 तो बाहर रहेगा ही, 5 25, पहले का पहले फिर दूसरा, तो 4 3 12 और 9 3 27, ऐसे 5 25, 13 चौको कितने होता है 52 और 3 1 3, ऐसे 5 25, 11 चौक 44 और 7 3 21। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड। देखिए मेरे भैया कितना बच रहा है, 1/40 चल ही रहा है, 27 और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 13 बचेगा, 27 13 कितना होता है 30 और 10 40, कितना हो गया 40। यहाँ कितना हो रहा है 3 और 52 55, 55 और 25 75, कितना हो रहा है 55 और 25 60 20 80। ये कितना हो रहा है 5 65 65 25 का कितना बचा माइनस के 40, बराबर क्या आ गया एक्स वाई जेड। तो मेरे भैया आंसर आ चुका है 40 सेकंड 40, 40 दूनी 80, 40 सेकंड 40, यानी एक्स वाई जेड। भैया वाइट बोर्ड कम पड़ गया, एक्स वाला कितना आ गया 1, वाई कितना आ गया 2, जेड कितना आ गया -1। ना दिखाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं मेरे भैया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो एक्स का मान निकला है वो निकला है कितना 1, वाई का कितना निकला है 2, जेड कितना निकला है -1। क्लियर है, तो ये सवाल पेपर में 8 नंबर का बनता है। अच्छे से बाकायदा देख लीजिए, स्टेप दोबारा फिर समझ लीजिए। पहले आपको लिखना पड़ता है ए एक्स बराबर बी रूप, एक बार दोबारा समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। ए एक्स बराबर बी रूप, ए का मान इनके गुणनखंड होते 2 3 3 2 3 3, फिर यहाँ कुछ नहीं होता 1 लिखा जाता है, यहाँ -2 है यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1, यहाँ 3 है यहाँ -1 यहाँ -2, वही लिखते हैं एक्स वाई जेड लिखते हैं, यहाँ पे 5 -4 3 जो होते हैं वही लिख देते हैं। फिर आपको ए उठाना होता है, इसका मापांक निकालते हैं, मापांक निकालना आपको आता है। फिर आपको 9 एलिमेंट्स निकालने होते हैं, 9 निकाल लेते हैं। फिर ए के सेकंड से लिखते हैं डायरेक्ट इस क्रम से 5 5 5, तो 5 5 5।
फिर 3 माइनस 13 11, 3 माइनस 13 11, फिर 9 1 माइनस 7, 9 1 माइनस 7। इतना करने बाद लिखते हैं एडजेंट। एडजेंट होता है इसका सेम उल्टा, यानी परिवर्त। परिवर्त आता है पेपर में 1 नंबर का आ जाए, परिवर्त लिखिए तो सेम उल्टा कर दीजिए, रोह को कॉलम बदल दीजिए, रोह को कॉलम, तो रोह को कॉलम, रोह को कॉलम, रोह को कॉलम। क्लियर है। अब ए इनवर्स क्या होता है? एडजेंटिविटी मापांक। मापांक ये कितना निकाला था आपने? 40 लिख दिया। एडजेंट जैसा था वैसे उतार लिया। अब इसका हमने भाग नहीं दिया, क्यों? भाग हम लास्ट में देंगे तो सिंपल होता है। अब लिखते हैं ए इनवर्स, सेम ए इनवर्स बी बराबर एक्स रूप। तो ए इनवर्स का मान रख दिया, बी का रख दिया, एक्स वाई जेड रख दिया। क्रम बाई क्रम होना था 55 25 4 3 12 9 चौक 9 3 27। ऐसे 55 25 13 चौक 52 3 1 3, 55 25 11 चौक 44 7 3 21। ये जोड़े प्लस के 40 बच्चे, ये जोड़े 80 हो गया, ये जोड़े माइनस के 40 बच्चे। क्लियर है। एक्स वाई जेड लिखा था, 40 सेकंड 40 होता है, 40 दूनी 80 होता है, 40 सेकंड 40 होता है। एक्स आ गया 1, वाई आ गया 2, जेड आ गया माइनस का 3, सॉरी माइनस का 1। तो आपको इसी टाइप का सवाल आपको अच्छी तरीके से सीखना है। 1-2 क्वेश्चन लगा के जरूर देख लें, जिससे आपके 8 नंबर क्लियर हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इसी टाइप की मेरे साथ मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको मैथ का निचोड़ दिया जा रहा है। आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं भाई। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।